जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज हम बेटा पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1। इसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, कॉलम और कॉलमों का मकता। ठीक है, तो उसके मतलब उसके जो इंट्रोडक्शन है आपका एमसीक्यूज़ के हवाले से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो है इंग्लिश मैथमेटिशियन, इंग्लिस्तान का एक रियाजीदान था जिसका नाम था ऑर्थर कैले, उसने सबसे पहले कॉलमों का तस्वर पेश किया 19वीं सदी में। तो इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑर्थर कैले उसने कब इसका जो है कॉलमों का तस्वर पेश किया, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस दी उसने कब दी है, 19वीं सदी में। ठीक है, उसका नाम क्या था, ऑर्थर कैले। कब दी है, 19वीं सदी में। तो ये उसका इंट्रोडक्शन है। उसके अलावा हम ये सीखेंगे कि मैट्रिसेस की डेफिनेशन होती क्या है। ठीक है, मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है, आप नंबरों को बंद कर दें स्क्वायर ब्रैकेट्स के पेयर में, नंबरों को बंद कर दें आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के पेयर में। नंबर कौन से हैं, नंबर हकीकी अदाद हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, ज़ीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकते हैं। तो उन सारे नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद अगर हम कर दें तो उसको हम नाम देते हैं कॉलमों का या मैट्रिसेस का। तो मैं यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखूंगा मैट्रिसेस की। मैट्रिक्स डेफिनेशन लिखूंगा, रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर array of numbers enclosed by a square bracket, enclosed by a square स्क्वायर ब्रैकेट्स का आपने पेयर लेना है, उसमें आपने जो है एंट्रीज या नंबर उनको आपने बंद कर देना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल फर्ज करें मेरे पास कॉलम ए है, आपने क्या करना है, किसी कॉलम को ज़ाहिर करने के लिए जो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करने हैं, कैपिटल इस्तेमाल करने हैं। बड़ा ए लिख सकते हैं, बड़ा सी लिख दें, बड़ा पी लिख दें, बड़ा जी लिख दें, कुछ भी लिखना है, लिखना आपने बड़ा है। तो वही मैंने लिख दिया है, कैपिटल ए मैंने यूज़ किया है, इज़ इक्वल टू आगे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा, उसका मैं पेयर लूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स का मैं एक जोड़ा लूँगा, उसमें मैं नंबर लिखूंगा। नंबर कौन से लिखूंगा, नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर, कुछ भी इस तरह के नंबर बंद कर देंगे। ये क्या बन गया है मेरे पास, ये कॉलम बन गया है। ठीक है, तो नंबर आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, जो भी लिख सकते हैं। ये सारा क्या है, इसकी सारी एंट्रीज जो है असल में रियल अदाद होते हैं, हकीकी अदाद होते हैं। ये चारों के चारों जो आपको नज़र आ रहे हैं, 0, 6, -5, 7, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हकीकी अदाद हैं। तो हकीकी अदाद जिनको आप नंबर्स कहते हैं या अरकान कहते हैं या अंदराज कहते हैं, इन सब को आपने क्या करना है, आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर देना है और उसको ज़ाहिर करने के लिए आपने कैपिटल अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करने हैं। तो ये क्या बन जाएगा, मैट्रिसेस बन जाएंगे। इसके अलावा अगर ये जो है जिसके एलिमेंट्स जो हैं या एंट्रीज जो हैं ये रियल अदाद होती हैं, अगर इन एलिमेंट्स जो किसी कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं या अरकान हैं हकीकी अदाद होंगे या रियल नंबर्स होंगे तो उसका हम नाम देते हैं रियल मैट्रिक्स का। तो ये इसकी डेफिनेशन है, आपने याद कर लेनी है कि हमने इसमें क्या पढ़ा कि हमने रियल नंबर्स को बंद करना है स्क्वायर ब्रैकेट्स का एक जोड़ा लेके। जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, एक यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिखी है, एक मैंने यहाँ पे लिखी है, तो उसका आपने पेयर लेना है, जोड़ा लेना है। उसमें आपने कुछ नंबर लिखने के बाद इज इक्वल टू लिख देना है, किसी जो है कैपिटल अल्फ़ाबेट के इक्वल लिख देना है आपने, तो ये हो जाएगा कॉलम। उसके बाद आती हैं रोज़, जिसको आप उर्दू में कहते हैं कतारें, है ना। कॉलम की कतारें भी होती हैं, कॉलम के कॉलम भी होते हैं। तो रोज़ हम लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन है हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रोज़। उफ़की कतारें, अदाद की उफ़की कतारों को जो है कतारों का नाम देते हैं। अदाद की उफ़की लाइनों को कतारों का नाम देते हैं। अदाद की उफ़की कतारों को जो है उफ़की लाइनों को कतारों का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने पढ़ा हुआ है बेटा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को ही हम, ये जो लाइन है मैंने लिखी यहाँ पे एक्स एक्स डैश, ठीक है, इसी तरह वाई वाई डैश। एक्स एक्सिस जो होता है ये आपका उफ़की लाइन होती है, अमूदी के तार, जिस तरह ज़मीन के तार लिखा हुआ होता है वो एक्स एक्सिस ही होता है। तो ये एक्स एक्सिस जो है ये आपका क्या बन जाएगा, उफ़की लाइन बन जाएगी। और इसी तरह की जो लाइन होगी उसको हम नाम देंगे रोज़ का।
और वर्टिकल लाइन जो है जिसको हम अमूदी कतारें कहते हैं, जो आपका वाई एक्सिस की तरह की लाइन हो, उसको हम नाम देंगे जो है कॉलम का नाम देंगे। तो यही मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। फॉर एग्जांपल अगर हम मिसाल लेते हैं, इसी को एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। पहले आप डेफिनेशन लिख लें, रोज की लिख दी है, कॉलम की डेफिनेशन पहले मैं लिख दूँ, बाद में बताता हूँ। कॉलम्स, इधर आपने लिखा है हॉरिजॉन्टल लाइंस, उसकी कतारें क्या होंगी, रोज। इधर आप लिखेंगे वर्टिकल लाइन, सिर्फ एक लफ्ज़ चेंज करना है, वर्टिकल लाइंस आर ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड कॉलम्स। मिसाल लेते हैं, फर्ज करें मेरे पास सी है, कोई कॉलम है या मैट्रिक्स है, मैं उसके एलिमेंट्स लिखता हूँ -5 6 2 0, मैंने एलिमेंट्स लिख दिए। अब मैंने ये चेक करना है इसमें कतारें कितनी हैं, कॉलम कितने हैं, कतारें हैं कौन सी, कॉलम हैं कौन से। तो -5 और 6 ये आपकी बन गई है ऊपकी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई है। इसको ही हम कतार कहते हैं, चूँकि ये पहली लाइन है, इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा R1। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब इसका यही है कि -5 और 6 जो है ये फर्स्ट रो में आ रहे हैं। इसी तरह 2 और 0 ये जो एलिमेंट्स हैं ये उसकी लाइन में आ रहे हैं, और ये आपकी बन गई है सेकंड रो, R फॉर रो एंड 2 फॉर सेकंड, यानी सेकंड रो, दूसरी कतार। इसी तरह आप लिखेंगे अमूदी कतारें, अमूदी लाइनें जो मैंने कहा था, उसके जो एलिमेंट्स हैं -5 और 2 हैं, इसको आप कह देंगे C1 यानी फर्स्ट कॉलम, ठीक है। C फॉर कॉलम, 1 फॉर फर्स्ट, पहला कॉलम या फर्स्ट कॉलम। इसी तरह 6 और 0 जो एलिमेंट्स बनेंगे ये बन जाएंगे C2 के सेकंड कॉलम। तो ये बेटा हमने सीख लिया है कि आपने इनकी डेफिनेशन याद करनी है। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, इस जो है ये आपका चैप्टर है, इसमें आपने अगर आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछता है, स्क्वायर मैट्रिक्स की पूछता है, मरबी कालब की, मुस्ततिली कालब की, वहदानी कालब की, तो आपने उसकी डेफिनेशन लिखने के साथ साथ आपने एग्जांपल उसकी लाजमी देनी है, वरना आपको पूरे 2 नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसकी आपने डेफिनेशन देख ली है रोज एंड कॉलम्स, आई थिंक आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। उसके बाद हमने आना है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कॉलम का मर्तबा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बेटा ये होता है कि किसी कॉलम के अंदर कितनी कतारें हैं और कितने कॉलम हैं, किसी कॉलम के अंदर कितनी कतारें हैं और कितने कॉलम हैं, उसको हम नाम देते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं उसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। जी बेटा, अब हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर मीन्स मर्तबा, मैट्रिक्स मीन कॉलम, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मीन्स कॉलम का मर्तबा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में आप यही लिखेंगे, इट इज़ द नंबर ऑफ रोज, इट इज़ द number of rows and columns, it is the number of rows and columns in a given matrix। ये किसी भी दिए हुए कॉलम में कतारों और कॉलमों की तादाद है, कतारों और कॉलमों की तादाद है, उसको हम ऑर्डर का नाम देते हैं। फर्ज करें मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉलम बी, मैं लिखता हूँ 5 -6 2 0, इसमें रोज कितनी है, 2 है, तो यहाँ मैं 2 लिख दूँगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाने के बाद मैं लिखता होता हूँ कॉलम, कॉलम कितने हैं, वो भी 2 हैं। तो एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, आपने जब किसी कॉलम का ऑर्डर मेंशन करना तो आपने पहले कतारें लिखनी है, बाद में कॉलम लिखनी है। तो इसमें 2 कतारें हैं, 2 कॉलम है, तो ये क्या बन गया, इसका ऑर्डर क्या बन गया, 2/2। एम जो है ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, जो फर्स्ट नंबर 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को, और रोज को ज़ाहिर करने के लिए हम एक अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं स्मॉल m। इसी तरह सेकंड 2 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम्स को, और कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल अल्फ़ाबेट n यूज़ करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि इसका ऑर्डर जो है 2/2 है, यानी m की वैल्यू भी 2 है और n की वैल्यू भी 2 है। तो आप लिख सकते हैं इट्स ऑर्डर इज 2/2।
2/2। लिखने में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, जब आपने वर्डिंग लिखनी है तो लिखना है 2/2। तो इस तरह अगर आपको इसकी समझ आ गई है बेटा, तो आपको अगर वो कोई भी कॉलम दे दे, आपसे कहे कि आप इसका ऑर्डर मेंशन करें, तो वो आपके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए अगर आपको कतारों की और कॉलमों की समझ आ गई है तो। इसी तरह मैं कॉलम सी लेता हूँ, मैं लिखता हूँ ऐसे 1 2, उसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने कतारें हैं? एक कतार है। कॉलम कितने हैं? 2। इसका ऑर्डर क्या बन गया? 1/2। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी कॉलम का ऑर्डर अपने पास एग्जाम्पल दे के भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने करना है स्क्वायर मैट्रिक्स, मुरब्बी कॉलम। स्क्वायर बेटा आप जानते हैं मुरब्बा को कहते हैं। स्क्वायर किसको कहते हैं? मुरब्बी शक्ल को स्क्वायर कहते हैं। ऐसी शक्ल जिसकी चारों साइडों की लंबाई एक जैसी हो, इस तरह की टाइप जो होती है, इस तरह की जो शक्ल होती है, सॉरी, या फिगर होती है, उसको हम किसका नाम देते हैं? स्क्वायर का। तो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ऐसी बंद शक्ल जिसकी चारों साइडें एक जैसी हैं। उसका मतलब बेटा ये हुआ, इसी सेंस को इस्तेमाल करते हुए वो कॉलमों में ले आया है, इसी लॉजिक को इस्तेमाल किया है। ये जो शक्ल है इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि चारों साइडें एक जैसी हैं। अब जब मैं स्क्वायर मैट्रिक्स लिखूंगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ एक जैसा होगा। वो एक जैसा क्या होगा? वो कतारें और कॉलम होंगे। ऐसा कॉलम जिसमें कतारें और कॉलम एक जैसे हैं, बराबर हैं, उनको हम नाम देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो मैं यहाँ पे यही लिखूंगा स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन, स्क्वायर मैट्रिक्स या मुरब्बी कॉलम। और साथ में यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बयान करूंगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। एक कॉलम को हम मुरब्बी कॉलम कहेंगे इफ इट हैज़, अगर उसके पास हो, जब रखती हो सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम। यानी अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट हैज सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यानी ऐसा कॉलम, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देंगे अगर उसमें कतारों और कॉलमों की तादाद एक जैसी होगी या बराबर होगी, उसको हम किसका नाम देंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देंगे। मतलब ये हुआ कि m इज इक्वल टू n, ये मैंने कॉलम ए लिया है, इसका ऑर्डर क्या है? 1/1। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बेटा मैंने ये एग्जांपल लिखी है, इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1। इसी तरह आप कोई और कॉलम ले लें, बी ले लें आप, ठीक है, उसमें आप ले लें एलिमेंट्स अपने पास से ले लें, जो मर्जी ले लें, 2 5 0 6। इसमें 2 कतारें हैं और 2 इसमें कॉलम है, तो इसका जो कतारें और कॉलम एक जैसे हैं, यही चीज़ है उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में, कतारें और कॉलम एक जैसे होने चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में m और n इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट नंबर m होता है, सेकंड नंबर n होता है, तो m इज इक्वल टू n। इसमें भी जो भी आप एग्जांपल लेंगे उसमें आपने m की वैल्यू n की वैल्यू के बराबर लेनी है। मतलब जो आपने पहले वैल्यू ली है, जितनी आपने कतारें ली हैं उतने ही आपने कॉलम लेने हैं, तो ये बन जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जैसा कि रेक्टेंगल हम जानते हैं शक्ल कौन सी होती है? जिसकी चारों साइडों की लेंथ एक जैसी नहीं होती, आमने सामने वाली चीज़ें बराबर होती हैं, ठीक है, आमने सामने वाली लेंथ एक जैसी होती हैं, चारों साइडें बराबर नहीं होती। तो चूँकि बराबर नहीं होती, इसी तरह उसको हम इस्तेमाल करेंगे मैट्रिसेस में। ऐसा कॉलम जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद एक जैसी नहीं होगी, बराबर नहीं होगी, उसको हम नाम देंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में लिखूंगा, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स if it has unequal number of rows and ऐसा कॉलम, उसको हम मुस्ततिली कॉलम का या रेक्टेंगुलर कॉलम का नाम देंगे अगर उसमें कतारों और कॉलमों की तादाद एक जैसी ना हो। मतलब ये हुआ कि उसमें m और n एक जैसे नहीं होंगे। तो एग्जांपल हम लेते हैं, फ़र्ज़ करें मैं कोई कॉलम डी लेता हूँ,
उसमें मैं लिखता हूँ एलिमेंट्स 1 एंड 2। अब मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें जो है 1 रो है एंड 2 कॉलम्स है, ठीक है, 1 रो है 2 कॉलम है। तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2 विच मीन्स डैट m इज़ नॉट इक्वल टू n। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एक जैसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह आप लिख दें कॉलम E लिख दें, इसमें 2 कतारें 1 कॉलम, फिर ये एक जैसा नहीं है, पहला जो नंबर है वो दूसरे नंबर के बराबर नहीं है। तो ये दोनों एग्जांपल जो हैं इस तरह अपने पास से आप 20 एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं जिसमें कतारें और कॉलम एक जैसे ना हो। तो आज चूँकि पहला दिन था इसलिए बेटा आपको थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा, इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा। अगला जब हम लेक्चर देंगे आपको तो उसमें हम जो बाकी डेफिनेशन रहती हैं वो करेंगे और साथ में इसकी जो एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको बेटा इन चीज़ों की समझ नहीं आई तो आपने पूछना है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।